फिर आपको सुनना है। हम नहीं जानते, हमारा मन भी कभी कभी तैयार नहीं रहता प्रभु, हमारा शरीर नहीं तैयार रहता, पर आप जिलाना इस बेजान शरीर को, इस मरे हुए मन को, इस आत्मा को आप जिलाना प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम जोरदार ताली बजाते इस समय आराधना टीम के लिए, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर जो है महान है ना। तो उस महान परमेश्वर के हम लोग हैं और परमेश्वर जो है हमारी चिंता करता है, हमारा ध्यान रखता है। तो अच्छा लगा कि आप लोग सभी को देखते हुए है ना। पिछले रविवार को हम यहाँ नहीं मिल पाए, लेकिन ये रविवार को हम यहाँ पर मिले, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। यदि हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। कोई है हमारे बीच में पहली बार? कोई बात नहीं, क्यों ना हम परमेश्वर के लिए दोबारा जोर से ताली बजा सकते हैं इस समय। तो अनाउंसमेंट इस रीति से है कि जो है ये आने वाले 1 तारीख को जो है ना, अगला महीना जो है मई है ना, 1 तारीख को मेंस मीटिंग यहाँ पे रखा गया है ना। पुरुषों का समय है ना, पुरुषों के लिए जो है यहाँ पे समय रखा गया है। तो उस दिन शुक्रवार होता है, शुक्रवार सुबह 10:30 बजे यहाँ पर आपको आना है। और आप यदि आप आ रहे तो जो है आप हमें नाम दे सकते हैं और उसके लिए कोई भुगतान नहीं करना है, बस अपना कीमती समय देकर यहाँ पर उपलब्ध होना है ना। जो भी पुरुष लोग आप आ सकते हैं। यदि आप जो है युवा पीढ़ी में, तो युवा लोग भी आ सकते हैं है ना, और वो लोग भी जो है मेंस हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अच्छा समय रहेगा, 10:30 से लेकर हम 12 के बीच में अद्भुत समय बिताने वाले हैं। तो आप ज़रूर आइए और आने से पहले अपना नाम दीजिए ताकि हम आपके लिए कुछ व्यवस्था कर सके है ना। और दूसरी बात जो है स्त्रियों का समय भी रहेगा गुरुवार को है ना, जैसे कि 30 तारीख है ना, 30 तारीख आएगा गुरुवार शाम 6:30 बजे यहाँ पर रहेगा है ना। तो यदि आपने डायरी लाया है तो आप उसको जो है नोट डाउन करिए, और यदि नहीं लाया है कोई बात नहीं, हम व्हाट्सएप के द्वारा जो है दोनों इवेंट्स की जो है आपको जानकारी देंगे है ना। तो साथ ही साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन सिर्फ 1 वीक जो है, 1 वीक के बाद जो है कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है ना। 7 तारीख से लेके 10 तारीख कॉन्फ्रेंस का समय है, और उसके जो भी रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा आपको व्हाट्सएप के द्वारा हम बताएंगे। और आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप ज़रूर जो है वैसे ईस्ट का नाम ज़रूर डालिए है ना, और उस कॉन्फ्रेंस में आप हिस्सा ले सकते हैं। तो अच्छा समय रहेगा, अद्भुत जो है परमेश्वर के दास रहेंगे, अलग अलग जगह से मिशनरी लोग आएंगे। तो क्यों ना जो है उस जगह पे रहकर जो है हम अपनी आत्मिकता में बढ़ते हैं ना। हम किसी के लिए नहीं, लेकिन हम खुद के लिए जाते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पे हमें कुछ ऐसी अद्भुत बात करेगा, हो सकता है कि हमने पहले कभी सुनी ना हो, और हमारा जीवन बदलने वाला समय भी हो सकता है। यदि आप उस आशीष को लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप उस कॉन्फ्रेंस में आ सकते हैं और उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो ये था अनाउंसमेंट, तो उसके लिए ज़रूर प्रार्थना में याद रखिए। तो दान में जाने से पहले जो है मैं एक छोटा सा थॉट बताना चाहूँगा। तो आपके पास बाइबल है तो ज़रूर निकालिए इस समय। भजन संहिता उसका 23 अध्याय, और यहाँ पर पहली पंक्ति, जो दाऊद जो है परमेश्वर का दास है और वो एक अद्भुत चरवाहा है, और ये भेड़ों को चराने वाला है और उनकी देखभाल करने वाला है, और वो जो है परमेश्वर के हृदय को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। सोचिए इन 2 पंक्ति के बारे में। दाऊद यहाँ पे बोलता है खुद चरवाहा है,
लेकिन वो चरवा किसको दर्शा रहा है यहाँ पर? परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को, जो आपका और हमारा परमेश्वर, उस परमेश्वर को यहाँ पे बोल रहा है कि परमेश्वर मेरा चरवा है। तो यहाँ पर एक दिखता है कि यीशु मसीह ने कहा नए नियम में, पहला पत्रस उसका 5:7 में, सारी चिंता जो है मुझ पे डाल दो, है ना। पत्रस लिखता है उसकी किताब में कि सारी चिंता जो है यीशु मसीह पे डालना है। और यहाँ पर हमें दिखता है उसके चरित्र से, उसके स्वभाव से कि परमेश्वर जो है हमारी देखभाल करता है, हमारी चिंता करता है ना। तो दाऊद जो है ये वर्णन कर रहा है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। तो सोचिए कि जो भेड़ होता है या जो भी सीप होता है, वो जाके मेहनत नहीं करता है या कुछ जो है कमाता नहीं है अपने आप के लिए, या अपने लिए जो है कुछ नया जो है उपाय खोजने की ये नहीं करता है, सोच में नहीं रहता है, लेकिन उसी जो है उपाय किया जाता है और वो उपाय सिर्फ वो क्या करता है? स्वीकारता है। तो हमारे लिए भी परमेश्वर जो है उसी रीति से हो सकता है, हमें किसी भी जॉब की ज़रूरत हो परमेश्वर हमें देता है, हमारे परिवार के लिए वो उपाय करके देता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? सिर्फ हम उसकी आवाज़ सुने। क्या करें? हम उसकी आवाज़ सुने। यदि भेड़ उस चरवा की आवाज़ ना सुने तो वो जो है उसका पालन पोषण नहीं हो सकता है ना। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ जो है मेरा आवाज़ सुनती है, इसलिए जो है हमारा पालन पोषण होता है। इसलिए हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के द्वारा उत्तर पाते हैं। क्यों पाते? क्योंकि हम उसकी आवाज़ सुनना सीखते हैं। तो मैं यहाँ पर यही प्रोत्साहन देना चाहूँगा, यदि हम दान देना चाहते हैं, दशवांश देना चाहते हैं या फेथ मिशन देना चाहते हैं, तो क्या हमने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है? यदि हमने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है तो हम सही से उस परमेश्वर के हृदय को प्रस्तुत करते हुए हम उस दान दशवांश फेथ मिशन देंगे। यदि हमने परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुना है तो हमारे पास एक आवाज़ है, हमारे पास चिंता की आवाज़ है, हमारे पास ज़रूरतों की आवाज़ है। हो सकता है कि हमारे पास जो है हमारे पापी स्वभाव की आवाज़ भी है, और वो जो है दान देने में, परमेश्वर की सेवा के लिए देने के लिए रुकावट बन सकते हैं। तो क्यों ना हम उस सारी चीज़ों की आवाज़ सुनने से बेहतर परमेश्वर की आवाज़ सुने, क्योंकि वो हमारा क्या है? उत्तम चरवाहा है। तो आइए प्रार्थना करते इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं गॉड, आपकी स्तुति करते हैं। हो सकता है कि प्रभु हमारे पास चिंता हो सकते है, डर हो सकता है प्रभु, या हमारे पास कमी घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर आप हमारे उत्तम चरवाहा है। आप हमें प्रभु कैसे उपाय करके देना है आप जानते हैं, क्योंकि आपका नाम यहोवा यीरे है, उपाय करने वाले परमेश्वर आप है। गॉड हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया में तमाम परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के जीवन के लिए प्रभु आपके पास एक उपाय है परमेश्वर। प्रभु हर एक की जॉब को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। गॉड उन्हें 100 गुना आप आशीषित करिए, और ख़ास करके प्रभु यहाँ पे आए हुए तमाम लोग जो भी अपने रीति से परमेश्वर जो भी दान दशवांश फेथ मिशन जो भी प्रभु आपके भवन में वो लेके आए भेंट के रूप में, गॉड उसे आप स्वीकार करिए, और प्रभु रियली आपके सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए प्रभु इस्तेमाल करिए। इसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया की तमाम ज़रूरतें आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं गॉड इस कलीसिया की देखभाल आप करने वाले हैं, और प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय। प्रभु आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये समय जो है दान का समय है, तो हमारे बीच में गीत होगा, उस दौरान जो है दान लिया जाएगा, फिर हम मेन संदेश में जाएंगे।
मेरे
हेलो चेक। ठीक है, सभी का स्वागत है चर्च में। पिछले संडे हम लोग मिल नहीं पाए क्योंकि बाहर ही बड़ा प्रोग्राम था। तो हमारा प्रोग्राम बंद नहीं करने के लिए एक संडे के लिए हमने बंद किया। तो प्रार्थना में रखिए, आप लोग प्रे कीजिए कि हम लोग वचन सुनते रहे और बढ़ते रहे। पता चला यीशु मसीह आने तक उतने ही हम लोग 12 ही शिष्य जाते हो। यीशु मसीह बोला 12 शिष्यों को, जाओ जगत के छोर तक जाओ और शिष्य बनाओ। वापस जब गए 12, अरे आए तो भी 12। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि 2000 साल से कलीसिया चल रही है तो बहुत सारे शिष्य बढ़ गए। लेकिन वसई वालिव के शिष्य ऐसा ना होना चाहिए। वसई वालिव के शिष्य उतना ही है, अरे उतना ही, और आऊँगा तो भी उतना ही। तो यीशु मसीह आने से पहले एटलीस्ट हमारे डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे मंगल होना चाहिए, बहुत सारे सुरेश होना चाहिए। नहीं क्या, दोनों दिख रहे वहाँ पे कॉर्नर में अच्छे से बैठे हैं, विंडो सीट पकड़े हुए, अच्छी बात है। बाकी सब लोग खुश? बस इतना ही था बोलने के लिए आया था मैं ऊपर। अभी हम जाते घर पे। अच्छा, 1 तारीख को याद रखिए। अच्छा, एनिवर्सरी है क्या विजय और? नहीं, अच्छा ठीक है, वो दोनों पीछे बैठे। अच्छा, रिसेप्शन उल्टा होता है, अब हमारे इधर उल्टा, उधर जाएगा वो। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? 1 तारीख मई को जो है अच्छा कार्यक्रम रहेगा पुरुषों के लिए, खास करके। लेडीज़ लोगों के लिए 1 दिन पहले रहेगा 30 तारीख को। तो आइए ज़रूर सभा में, जिधर भी है आप आइए, सुनिए। मजदूर दिन है उस दिन, मजदूर दिन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कामगार दिन, मजदूर दिन, कामगार दिन। हाँ, क्या दिन? मजदूर दिवस, बराबर बोला मैंने, मजदूर दिवस। ठीक है, मजदूर दिवस बोलते हैं। यीशु मसीह भीड़ को देख के बोला मजदूर कम है। भीड़ ज़्यादा है लेकिन मजदूर कम है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, चर्च में भी लोग ज़्यादा है लेकिन मजदूर कम है। कौन से मजदूर? फैक्ट्री की नहीं। कोई सोचेगा फैक्ट्री में मजदूर कम है क्या? तो भाई उधर जी पशीला लगाता उधर, वो वाला मजदूर नहीं। मसीह के लिए मजदूर कम है। किसके लिए? मसीह के लिए। अभी आप बोलोगे मैं तो चर्च आता हूँ ना, मैं आती हूँ ना। चर्च आने से कोई मजदूर नहीं बनता है। आइडिया मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि मुझे प्रभु के लिए मजदूर बनना है, लेकिन चर्च में आने से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? कोई चर्च में 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, कभी कभी बहुत समय के बाद आएगा, कोई रेगुलर आएगा। विभिन्न प्रकार के चर्च में लोग होते हैं। कोई आएगा सुनेगा नहीं, कोई आएगा सोएगा, कोई आएगा ज़्यादा सुनेगा, कोई नुक्स निकालेगा, अरे ऐसा पास्टर बोला, बराबर ना। कोई नुक्स निकालने भी आते हैं चर्च में। नुक्स का मतलब है ना, क्या होता है? हाँ, कमी। बहुत अच्छा, जितेंद्र तो पास हो गया यार। कमी निकालने के लिए आते हैं। कोई कमी निकालते हैं, अरे वैसे वाले में ऐसा होना चाहिए, उधर अच्छा चर्च है, इधर ये क्या कमी है। तो कोई नुक्स निकालते हैं, कोई सो जाते हैं, कोई ज़्यादा सुनते हैं, जो मैंने बोला भी नहीं वो ऐड कर देंगे, चाहे हवा की तरह। ज़्यादा शैतान ने कैसे हवा से बात किया था और हवा बोली थी परमेश्वर ने ना ये बोला है, वो बोला, वो ऐड किया था, वचन ऐड किया था। तो बहुत सारे प्रकार के चर्च में लोग रहते हैं। अभी आप किन में आते हैं आपको आप जाने। आप शिष्य बनना चाहे, आप शिष्य है नहीं है, आप प्रश्न पूछिए परमेश्वर को कि मैं शिष्य हूँ या नहीं हूँ। और नहीं है तो परमेश्वर को बोलो कि मुझे शिष्य बनाना। चर्च में आके बैठ के जाके कुछ नहीं होता। किसी का मैंने सुना था, सुबह में बोल रहा था मैं वहाँ पे एक वर्शिप लीडर जो है, मैं उसका खाली एक छोटा एक मिनट का मैंने उसका संदेश सुना। वर्शिप लीडर था, हिंदी में वर्शिप है, उसका नाम नहीं मालूम मेरे को, लेकिन वो आराधना करता है।
वो बोला कि रिवाइवल, मालूम है रिवाइवल का मतलब जागृति होता है ना, जागृति जो होती है ना, जागृति सबको मालूम ना जागृति क्या होता है, पता है रिवाइवल क्या होता है? रिवाइवल ये होता है कि सब लोग परमेश्वर के लिए आए हैं, भर गया है, स्टेडियम भर गया है, चर्च भर गया है, खचाखच भरा हुआ है, खचाखच प्रार्थना हो रही है, आराधना हो रही है, संदेश सुने रहे हैं, सब खचाखच भरा हुआ है। उसने कहा कि रिवाइवल वो नहीं है। लोग जब बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हो गए हैं, भीड़ बहुत जमी हुई है, सब आराधना कर रहे हैं, गीत अच्छे हो रहे हैं, वो भी रिवाइवल नहीं है। रिवाइवल ये होता है, या जागृति उसको बोलते हैं कि आप मीटिंग के बाद आपने क्या तय किया, चर्च में आने के बाद आपने तय क्या किया बाहर जाने के लिए, आप कैसे जीना चाहोगे, प्रभु के लिए कैसे रहना चाहोगे, उसको रिवाइवल बोलते हैं। लोग संडे आते हैं, फिर बाद में मंडे टू सैटरडे अपना ही दिन में, मेरा दिन, संडे प्रभु का दिन, हालेलुया। मंडे टू सैटरडे मेरा दिन, मेरा दिल मेरा दिन, मेरा दिल करे मेरा दिन कहे, ऐसा हो जाता है, बराबर ना? कितने जन बोलते हैं अभी हालेलुया? कोई बोलेगा नहीं हालेलुया। कि सोमवार से लेके शनिवार मेरा दिन, संडे को प्रभु का दिन, ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा कोई बढ़ेगा भी नहीं। वही 12 शिष्य के शिष्य रहेंगे, 12 गए 12 बोलते ना, यीशु मसीह आएगा 12 ही, चाहते हो कि 12, आते हो कि 12। सब लोग ने रुमाल में छुपा लिया अपना तोड़े, तोड़े का मतलब है टैलेंट्स, परमेश्वर का उपहार, परमेश्वर का जो बुद्धि, कहीं कहीं लोग छुपाएंगे यीशु मसीह आने से पहले, और उसको बढ़ाएंगे नहीं, निवेश नहीं करेंगे, निवेश नहीं करेंगे। तो आज का संदेश जो है आवाज़ के ऊपर है, ठीक है ना? आवाज़, आवाज़ का मतलब परमेश्वर का आवाज़। दुनिया का आवाज़ सुनते रहते हैं, फैक्ट्री में भी मशीन का आवाज़ सुनते रहते हैं, खटाक 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 खटाक, ठीक है ना? वो आवाज़ सुनते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आवाज़ मालूम नहीं। तो परमेश्वर की आवाज़ के ऊपर बात करेंगे कुछ क्षणों के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी है एक प्रकार से, क्योंकि हम बहुत सारे आवाज़ सुनते लेकिन परमेश्वर का आवाज़ नहीं सुनते। हम दोस्तों का आवाज़ सुनेंगे, पड़ोसी का आवाज़ सुनेंगे, बराबर ना? हम लोग जो है भीड़ का आवाज़ सुनेंगे, लेकिन परमेश्वर का आवाज़ कई बार हम सुनते नहीं हैं। निष्कर्ष, हमारी ज़िंदगी कभी बदलती नहीं है। अभी जब ज़िंदगी बदलते नहीं है तो लोग क्या करते हैं? जगह बदल लो। क्या बदल लो? जगह बदल लो तो ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने MTC में हम लोग जब मीटिंग कर रहे थे तो एक उदाहरण दिया था मैंने। कभी कभी मालूम किसी किसी को गलत आदत होते हैं, गलत आदत मालूम है क्या होता है? गलत एडिक्शन बोलते हैं। एडिक्शन का मतलब इंग्लिश में एडिक्शन बोलते हैं, किसी को गंदी आदत होती है। अभी अगर पियकड़ है, पियकड़, अभी हम लोग यहाँ पे कोई सभी लोग सीधे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है ना? लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पियकड़ होते हैं। अभी वो क्या करते ना, परिवार बहुत चिंतित होता है कि इसका क्या करना चाहिए, तो इसका क्या करना चाहिए, तो बोलते इसको अच्छा सा दुल्हन मिलेगा ना, ये बोले मेरे पीछे सुधर जाएगा। क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। लेकिन बेचारा पियकड़ जाता है, शादी करता है, 4-5 तमाचा लगाने शुरू करता है। किसको? पत्नी को। सब लोग दोस्त परिवार क्या सोचकर शादी करवाया कि बदल जाएगा। कोई लोग जगह बदलते हैं, ये चर्च में कुछ नहीं हो रहा है तो वो चर्च में बदल जाऊंगा मैं कोई और शहर में जाऊंगा तो बदल जाऊंगा मैं। लेकिन क्या है प्रॉब्लम? हमारा स्वभाव नहीं बदलता भाई। हम वही स्वभाव उस चर्च में लेके जाएंगे, अगर इस चर्च में वही स्वभाव होता तो वही स्वभाव उधर लेके जाएंगे।
जगह बदल ली लेकिन स्वभाव त्यों का त्यों। यह है स्मार्ट आदमी, बहुत स्मार्ट है। कोई आदमी सोचता है हॉनोलुलु जाएगा, हॉनोलुलु सुबह का मैंने बोला था हॉनोलुलु जाएगा, किधर जाएगा हूँ अभी हॉनोलुलु एक अच्छी जगह, मलेशिया बोलते ना, एक ऐसा बड़ा जगह, नारियल का पानी पियो, काला चश्मा, ऐसा बोलते ना, नारियल के पानी में स्ट्रॉ, मस्त भी क्या मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है इधर मलेशिया। चर्च भी इधर अच्छा है, बढ़िया है, मलेशिया में चर्च अच्छा है, ऊपर से नारियल गिर गया, उधर गिर गया। मलेशिया में भी नारियल झाड़ से गिरता है भाई, पता है ना, सबको लगता है भारत में नारियल गिरता है, इसलिए दूसरे जगह पे जाए नारियल नहीं गिरेगा। तो लोग जगह बदलता है, या कोई कोई जो है क्या करते हैं, किसी को आदत है तो शादी करवाते हैं, तो बहुत प्रकार के ढूंढते हैं कार्यक्रम। अगर अच्छा कंपनी में जाएंगे तो पगार ज्यादा मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होता है, कुछ भी अच्छा होता है भाई, जितना आपको मिलेगा ना उतना ही कम है। 10 था पहला पगार, अरे यार कम है पगार यार, 20 रहता तो अच्छा रहता था, 20 आ गया, 20 भी वही प्रॉब्लम, 30 पगार, 30 मिलता था अच्छा होता था, अच्छा मेरा बढ़िया काम होता था, 30 मिलेगा तो वही प्रॉब्लम। पैसा 1 लाख आ गया, क्या हो गया फिर, वही प्रॉब्लम। तो पैसा भी बदलता नहीं है, ना रिश्ते बदलते हैं, ना जगह बदल सकता हमें, ना पैसा हमें बदल सकता है। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अभी आप डरिए मत, के डर गए क्या सब लोग? ये सच्चाई है। और हम में ना बहुत सारा शानपति बहुत अंदर है। शानपति का मतलब है ना क्या होता है, बहुत शाणे लोग हैं हम लोग, इधर ही बोल सकते हैं अच्छे हिंदी में। याद है एक बार मैंने कहा था होशा का अध्याय 12 में, होशा का अध्याय 12:7 में बोला था कि ये चतुर कनन, उसमें नहीं है लेकिन NKJV ट्रांसलेशन में कन्निंग कैनानाइट बोलते हैं। चतुर कनन जो है क्या करता है, तराजू गलत रखता है, तराजू बैलेंस गलत रखता है। चतुर कनन, चतुर याकूब बहुत स्मार्ट था, वो उसको मालूम था कि कैसे चीट करना है। किसको? याकूब। लेकिन याकूब का नाम क्या बढ़ा? अभी हमारा एक याकूब का प्रॉब्लम हो रहा है इधर। एक याकूब जो है याकूब, ललिता बोल रही है याकूब पड़ गया उसका, यार जेम्स क्या नाम है उसका, क्या है, हाँ जेकब है, जेम्स, मेरे को जेम्स बार बार आ रहा है याद उसका, क्योंकि जेम्स भी याकूब ही है। तो अभी बहुत प्रार्थना कीजिए कि उसका नाम ये हो जाए। सब लोग परेशान है यहाँ पे, पूरा सेना लगी हुई है इधर चेंज करने में याकूब का। लेकिन याकूब एक्चुअली अच्छा चेंज हो रहा है याकूब से, क्योंकि याकूब क्या था, चीट करता था। उसका नाम का मतलब ही चीटर है, डिसीवर, धोखा देने वाला। अच्छा भी नाम है वो, एक्चुअली ऐसा नहीं, ठीक है ना, लेकिन डिसीवर बोलते हैं। अगर यही याकूब को परमेश्वर ने नाम बदल दिया, क्या नाम दिया? इज़राइल, परमेश्वर का आदमी, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर ने बदला। याकूब को तो अक्ल ही नहीं था, याकूब ने अपना नाम नहीं डाला, अरे मेरा नाम इज़राइल होना चाहिए परमेश्वर, मेरे पास बड़ी डिक्शनरी है। परमेश्वर ने याकूब का नाम बदला। परमेश्वर बदलता, परमेश्वर चेंज करता है। हम अपना तरीका ढूंढते चेंज करने के लिए। अगर ये जगह जाऊंगा, हॉनोलुलु जाऊंगा, शरबत अच्छा पीऊंगा, पता नहीं क्या होएगा उधर, हमें नहीं मालूम। कोई कोई लोग परफेक्ट चर्च ढूंढते हैं ना। हमारा बंदा 20 साल से इधर आ रहा था, सो ही रहे थे, और जब उसको जागरूक हो गया, अरे हमारा कम्युनिटी मिल गया, छोड़ दिया चर्च। दुख है और सुख है। हमेशा मैं देखता था लेफ्ट, इधर बैठते थे बहुत साल से। अभी अंदाजा मत लगिए कौन आदमी है, हाँ ये होगा, शायद ये होगा, आपको नहीं मालूम रहेगा। एक आदमी सोता था, बैठता था,
एक बार भी संदेश सुना नहीं रहेगा, मेरे को लगता है, मुझे पता है। बाद में वो जागरूक हो गया, रिवाइवल आ गया, हाँ हमारा कम्युनिटी मिल गया, हम उधर जाएंगे, बदल गया लगता है। पता नहीं बदल गया कि नहीं, मालूम नहीं मेरे को। लोग सोचते कि परफेक्ट चर्च मिल गया ना, मैं इसलिए उदाहरण दिया, मैं परफेक्ट चर्च मिलेगा ना बदल जाऊंगा। अच्छा, अब जाओ मत फिर, क्योंकि आप खराब कर दोगे। परफेक्ट चर्च भी मिल गया ना, आप ही कारण हो गए उसको खराब करने के लिए। ये सही, इसको बोलते हैं चिकन का स्किन फाड़ के तलना। लोगों को अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा भाषण, प्रोफेसी करो, ये करो, हीलिंग चाहिए हमारे लाइफ में, लेकिन ये कोई नहीं चाहता है सच्चाई। यही सच्चाई है। हमारा जो ये जो चतुर पुराना स्वभाव है ना, बहुत चालाक है, याकूब के जैसा है। उसको बदलना जरूरी है, लेकिन कौन बदलेगा? परमेश्वर। सिर्फ परमेश्वर बदल सकता है। अगर हम इस कमरे में हैं, याद रखिए, इस कमरे में है, तो हम चाहेंगे परमेश्वर तू बदलना मुझे, क्योंकि मुझ में बिल्कुल क्षमता नहीं है बदलने के लिए। मैं लाख उपाय ढूंढूंगा कि मैं ये करवाऊं तो ये हो जाएगा, जगह बदल जाऊं तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। किसी की गंदी आदत भी बदलेगी नहीं रिश्ते मिलने से। कोई बोले अच्छे दोस्त मिल जाएंगे तो सुधर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। उसको पता चला वो भी बिगड़ गया। संगति का असर, आप समझ में आ रहा है, खराब ही होता है। किसी का गुस्से का आदत होता है, किसी को गुस्से वाले के साथ, बाइबल भी बोला नीति वचन में, गुस्से वाले के साथ संगति मत रखो, क्योंकि वो भी चालू करना शुरू करेगा। तो ये सब बदलना जो होता है सिर्फ परमेश्वर करते हैं। अभी आप जाते हैं इब्रानी का 3 में जाते हैं। अच्छा वचन है इब्रानी का 3। थोड़े समय के लिए हम लोग बात करते हैं इस पर। अब लिखा है 7 में, 3:7 में पढ़ते, 3:7 नहीं, 3:12 में, हे भाइयों, इब्रानी का 3:12, ठीक है। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। क्या चौकस रखने के लिए कहा है? तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरना जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाओ। क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, कभी, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज, कभी, परसों नहीं, कल नहीं, टाइम मिलेगा तो, एग्जाम के बाद नहीं, छुट्टियों में नहीं, बारिश के बाद नहीं, ठंडियों में नहीं, लेकिन आज, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर, क्या बोला, ना करो। इसका मतलब कठोर हो सकता है। कठोर, क्या बोलो, कठोर हो सकता है। और कई बार हम उसके हिस्सेदार बने हुए हैं। कई बार हमने वचन सुने नहीं है। कई बार हम लोग ने, शायद हो सकता है कि मैं अपना एजेंडा रखा होगा। अपना एजेंडा का मतलब, मुझे ये शर्त होता है ना, शर्त सुनने का भी शर्त होता है, परमेश्वर मेरे तरक्की होनी चाहिए, मुझे अच्छा मंच मिलना चाहिए तो सुनूंगा मैं। कठोर 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 लोग ढूंढ रहे तरक्की को, शर्त, मैं तब सुनूंगा परमेश्वर अगर तू मेरी तरक्की करेगा, पैसा देगा, अच्छा मेरे को इनकम देगा, तब सुनूंगा। नहीं,
आज अगर आप सुनोगे परमेश्वर का वचन तो तुम्हारा मन कठोर ना करना। कई लोग जो है कल परसों कल किया था, कल बहुत था, कल बहुत था, आज क्या करना है, आज टाइम नहीं है, हो सकते परसों, आज अगर आप आज नहीं आते तो ये संदेश नहीं सुन नहीं पाते। आजकल तो रिकॉर्डिंग अच्छा बात है, और किसको टाइम है बाद में सुनने का, मुझे नहीं मालूम कितने जन सुनते हैं। आज एक जन सुनता रहेगा मुझे लगता है 100 में से अच्छे से, बाकी किसके पास टाइम है। इधर ही आने में पसीना ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है। आज अगर आज सुनेंगे, आज क्रिकेट भाई, क्योंकि किसी को क्रिकेट, मेरे को आईपीएल का तो पढ़ा ही नहीं है, डब्बे में गया वो आईपीएल और क्रिकेट और बोलते ना ये ले तेरा डंडा और ये बॉल और ये तेरा स्टंप लेके जा भाई, सचिन तेंदुलकर को भी देके आएगा मैं, ले बाबा तेरा ये डब्बा। लेकिन आज क्या जरूरी है चर्च में रहकर, कितना बार चर्च में जाना चाहिए, 2 बार भी जा सकते हैं हम लोग। डॉक्टर स्टीवन तो डांटते थे उधर बॉल्टीमोर में, मुझे अभी भी मालूम है, एबीडी क्लास में 2 बार जा सकते हैं हम लोग संडे की सुबह में। अगर आपके पास लाइट बिल क्या कुछ भरना होता है वो अलग बात है, संडे के दिन क्या खुला रहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 बार जा सकते हैं। लेकिन यहां पे एक मुसीबत है, एक चर्च के लिए मुसीबत है इधर, 2 बार, क्योंकि मुझे 2 बार सुनना है परमेश्वर का आवाज। खाना तो 2-3 बार दबा के खाते हैं, पराठा चाहिए, हाँ, खाने में 3 बार। आज सुबह टाइम के ऊपर बोला, आज मैं खाने के क्या बोलते, किसके ऊपर बोल रहा हूं मैं, 2 बार चर्च। कई लोग मिसिंग है यहां पे, पॉपकॉर्न खा रहे रहेंगे किधर, कई जवान लोग भी मिसिंग है यहाँ पे। आप लोग है, बढ़िया बात है, आप लोग है, अच्छा डिसीजन लिया आपने, क्योंकि परमेश्वर आज बात करता है। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आज बाइबल होता है, कल नहीं होता है। परिवर्तन परमेश्वर आज करना चाहेगा, क्योंकि परमेश्वर आज कुछ आपको बोलते हैं ना चीजें, ऐसी चीजें देगा जो रहस्यमंद, जो बोलते हैं रहस्य, परमेश्वर वचन से हमारे लिए रहस्य जो है खोलता है। जो हम कल नहीं समझ रहे थे वो आज समझ गए, जो कल परसों नहीं समझने वाले वो आज समझेंगे, क्योंकि परसों आपका सरदर्द का कुछ सरदर्द होगा, कुछ और की चीज आएगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा समझने के लिए। आज परमेश्वर का आवाज अगर आप सुनोगे तो अपना मन कठोर ना करना। अभी दूसरा, अभी एक झलक देखते हैं, इज़ीकल का झलक, ठीक है ना। थोड़ा इस रीति से बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा, नहीं? हालेलुया। सब लोग है, चले गए, कोई चले भी गए, विंडो से खिड़की खुला है चला गया। शरीर है, आत्मा चला, क्या बोलते हैं, शरीर है और प्राण चला गया। 37, इज़ीकल 37, मैं विश्वास करता हूं आप लोग है, मुझे नहीं मालूम। इज़ीकल का 37 किधर है? इधर, सब लोग के लिए इधर है, स्क्रीन पे आ गया। अब ये इज़ीकल है, परमेश्वर का आदमी है, ठीक है ना, परमेश्वर का आदमी है, और उसको परमेश्वर दर्शन देता है इज़ीकल को। और इज़ीकल को क्या बोलते हैं मालूम है? परमेश्वर देखते हैं, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, कौन बोलता है? इज़ीकल। और वो मुझे अपना आत्मा समा कर बाहर ले गया, मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया, और वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। वो तराई में लेके गया आत्मा। अभी यूहन्ना जो है ना, एक शिष्य है यूहन्ना, जो आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उसको स्वर्ग में लेके गया, इज़ीकल को तराई में लेके गया। समझ में आपको? इज़ीकल को तराई में लेके गया, तराई का मतलब वैली बोलते हैं इंग्लिश में। और यूहन्ना जो था, यूहन्ना राइट, यूहन्ना, जॉन, इसको जो है, जो शिष्य का खास शिष्य था यीशु मसीह का, इसको जो है पैटमोस आइलैंड बोलते हैं, द्वीप, सब लोग हैं, पैटमोस द्वीप में था, उसको
उसको जेल बंदी हुई थी, फिर कढ़ाई में उसको क्या बोलते उबल कर मारने वाले थे, शहीद होने वाला था वो। उसी के बीच में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया नया यरूशलेम का, सोने के रास्ते के बारे में हमें कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना को ये दर्शन दिया, नहीं तो हमें क्या मालूम पड़ता था कि नया यरूशलेम क्या है, आगे क्या होने वाला है, महाक्लेश आने वाला है, वो कैसे मालूम पड़ता? जो प्रकाशित वाक्य में है। लेकिन यहाँ पे इज़ीकियल को स्वर्ग में नहीं लेके गया, तराई में लेके गया। टूरिस्ट कौन है? पवित्र आत्मा, आत्मा। टूरिस्ट का मतलब क्या बोलते हैं? परदेशी नहीं, क्या बोलते हैं उसको? टूरिस्ट को बोलते हैं ना, यात्री। क्या बोलते हैं उसको? आप लोग क्या बोलते हैं? यात्री बोलते हैं? मालूम नहीं मेरे को, यात्री बोलते हैं। आप दूसरे जगह पे जाते हैं और टूरिस्ट, मालूम है ना? टूरिस्ट आप देख लो, आप लोग टूरिस्ट। यहाँ पे इज़ीकियल को जो है तराई में लेके जाते हैं, और तराई में क्या देखते हैं? बहुत सारी हड्डियां। ये लो, यूहन्ना को अच्छा दर्शन मिल गया। क्या मिला उसको? नया यरूशलेम। और इज़ीकियल को क्या मिला? ये कहाँ पे लेके आया परमेश्वर? हड्डियां ही हड्डियां, ठीक है ना? किसी को अच्छा नहीं लगेगा हड्डियां के बीच में रहने के लिए। ये कहाँ पे लेके आया भाई? कब्रिस्तान में। कभी आपने देखा, आज सुबह में मैंने एक उदाहरण दिया था, कब्रिस्तान में कभी आपने देखा है किसी को फ्रेश लाइम सोडा पीते वक्त? अच्छा चाय, कटिंग चाय, मस्त है कि वो लेटा हुआ है, कैसे मस्त लग रहा है। किसी ने बोला कब्रिस्तान में? वो कब्रिस्तान में किसी के उसके ऊपर क्या बोलते, कब्र के ऊपर बैठ के कुर्सी लगा, अरे यार मस्त लग रहा है फ्रेश लाइम सोडा। ओ वाओ, हेलो, हाउ आर यू? परदेसी ना, फाइन। वो भी कब्र के ऊपर। किसी को नहीं, किसी को पसंद भी नहीं आएगा। लेकिन इज़ीकियल को तराई में लेके गया और हड्डियां दिखाई। कहाँ पे लेके आया परमेश्वर? इधर क्या आनंद मिलने वाला हमको? क्या मिलने वाला? यहाँ पे तो सूखी हड्डियां हैं सब कुछ। इज़ीकियल की 37 में आप देखोगे तो इज़ीकियल को क्या दर्शन मिला कि तराई में लेके आया। तराई बोला तो मतलब पहाड़ पे नहीं लेके गया, अच्छा क्या बोलते हैं, हिमाचल में बोलते ना बर्फ गिरता है, उधर नहीं लेके गया, लेकिन कहाँ पे? तराई में लेके गया। और क्या दिखाया? सूखी हड्डियां, बहुत सारी हड्डियां। लेकिन इज़ीकियल को परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? इस पर तू बात कर, भविष्यवाणी कर, इस पर तू प्रोफेसाई कर, उससे पर तू बात कर और कह उनको कि परमेश्वर का वचन सुन। हे हड्डी, परमेश्वर का वचन सुन। हड्डियों को क्या जरूरत है? प्रोटीन। कोई कोई तो प्रोटीन खा रहा है एकदम क्या दबा दबा के। प्रोटीन का मतलब क्या होता है मालूम है ना? सब लोग जाते व्यायाम में जाते, दिखाते अपना, ये लड़कियों को भी वही चाहिए, ऐसा मैचो मैन। लेकिन वो नहीं चाहिए, जो वचन सुनने वाला आदमी नहीं चाहिए, प्रोटीन खाने वाला आदमी चाहिए। एमबी प्रोटीन चर्च में गायब, चर्च में है ही नहीं, वो प्रोटीन खा रहा है। किधर गया वो? प्रोटीन खा रहा है। एक आदमी एक था, व्यायाम के लिए जा रहा है लेकिन चर्च के लिए नहीं जा रहा है, प्रोटीन खा रहा है। खास है वो, मुझे मालूम है कौन है वो, आपको नहीं मालूम कौन है। जो भी बताऊंगा आपको कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन मुझे मालूम है। प्रोटीन खा रहा है वो, व्यायाम कर रहा है। चर्च पे टाइम नहीं भाई, किसका टाइम है? प्रोटीन खा रहा है। लड़कियों को भी वही पसंद है, मेरा आदमी ना प्रोटीन खाने वाला होना चाहिए ऐसा। इज़ीकियल क्या बोल रहा है? हे हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुन, प्रोटीन मत सुन, परमेश्वर का वचन सुन। और क्या होएगा उसके बाद? क्या होएगा आप जानते हो क्या होएगा? उस हड्डियों में परमेश्वर का वचन जैसे उसने बात किया, उस हड्डियों में क्या आया? मांस, चमड़ी, ये सब कुछ कवर हो गया। पढ़े, आप घर जाके पढ़ सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे। पूरा जो है हड्डियां जुड़ने लगे, पूरा हड्डियां जुड़ने लगे। उसका आवाज आना टक 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 टक, मालूम कैसा? दांत कैसे चबाते ना, वो है दांत कभी चबाया आपने? बचपन में शायद चबाया रहेगा, कट कट कट। ये ठंडी में लगता है, ठंडी में होता है, आवाज आता है ना दांतों का, कभी हुआ है ऐसा?
तो शायद ऐसा आवाज आया रहेगा उधर हड्डियों का टा 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 टा, सब हड्डियां जो है जुड़ने शुरू किया रहेंगे, फिर चमड़ी आया रहेगा, क्योंकि हड्डियों ने क्या सुना? कौन बोलेगा? वचन सुना। हड्डियों को क्या चाहिए? इब्रानी का 4:12 पढ़िए, इब्रानी का 4:12 पढ़िए। जो लोग खाली हीलिंग करते हैं ना, उनको वचन नहीं चाहिए रहता है, उनको वचन चाहिए ही नहीं रहता। प्रार्थना करो ना भाई, प्रार्थना करो, कोई तो प्रार्थना करो भाई। बाइबल पढ़ लेगा, बाइबल के लिए किसके पास टाइम है? तो क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। गांठ गुदे, मालूम है ना? हड्डियां, जॉइंट्स को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन। तो अभी क्या हो गया? कौन मुझे बदलता है? परमेश्वर का वचन मुझे बदलता है। लोग क्या ढूंढ रहे थे? विवाह, ऐसे ढूंढ रहे। और क्या ढूंढ रहे? जगह जाएंगे, हनुलुल्लू। कोई सोचता है कि इधर क्या करना है, इधर हम तो मिशन में जाएंगे तो हम काम करेंगे। अभी यहाँ पे हम मिशन, हम लोग एमटीसी को बोल रहे थे, मैं एमटीसी को बोल रहा था, हम मिशन में जाएंगे ना, मैं और मेरा वाइफ वहाँ पे। यहाँ पे क्या करने का भाई, वहाँ पे हम अच्छे से करेंगे। इधर आज कुछ नहीं किया तो कल कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। इधर कुछ नहीं किया आपने, करुणा हो, स्कूल हो, एमटीसी हो, चर्च हो, 4 जगह हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। आज कुछ नहीं किया, चाहे आप कुछ भी हो, दूसरे जगह भी आप कुछ नहीं करोगे, उल्टा और नीचे आओगे या और प्रॉब्लम लेके आएंगे उधर। लोग जगह बदलते, कल करेंगे, आज क्या करना है इधर। लेकिन आज हम परमेश्वर का, वाइफ के लिए भी बोल रहा हूं, हम लोग सब लोग जहां पे, जिसकी भी वाइफ है और हस्बैंड है यहाँ पे, और जिसकी शादी भी नहीं, उनके लिए भी हो गया, सब हो गया। आज अगर हम नहीं सुनेंगे परमेश्वर का वचन, तो कोई आपको बदल नहीं सकता, कोई इंसान आपको नहीं बदल सकता। आना आपको बदल सकता है, ना कोई रिश्ते को बदल सकता है। अगर वचन नहीं है, किसी ने बोला, हम लोग सुबह मजाक कर रहे थे, प्राण जाए वचन नहीं जाए। सुना आपने? बेचारे का प्राण भी गया, वचन भी चला गया। क्या कर रहा था वो? लोग ये डायलॉग सुना है ना, प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाएगा। मैंने वादा किया किसी को, पता चलो वो भी मर गया, वो भी, वचन भी चला गया किधर, खिड़की के बाहर। नहीं, प्राण परमेश्वर के लिए देना चाहिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए देना चाहिए। आज आपके हाथ में बाइबल है, कई लोगों ने अपना प्राण त्याग दिया है। आपको पता है, या तो आसानी से मोबाइल पे आज आसानी से बाइबल हम लोग पढ़ रहे हैं, हर ट्रांसलेशन उपलब्ध है। उन जमाने में ट्रांसलेशन भी करना जो है खतरनाक था, अनुवाद करना। कई लोगों ने शायद, कई लोगों को जलाया, कई लोगों को। और आज का जो दुनिया है ना, लाओदिकिया चर्च, मॉडर्न चर्च, सोने वाला चर्च है ना। लाओदिकिया चर्च को क्या बोला है ना गुनगुना है ना, क्या बोलते उसको, ना ठंडा है ना क्या बोलते, गुनगुना है। वो गुनगुना है, गुनगुना मतलब लुकवार्म, ना ठंडा है ना गर्म है। आज का मॉडर्न चर्च सब हाई फाई सब है, लेकिन उस जमाने में नहीं था। परमेश्वर ने हमारे हाथ में क्या सौंपा है? वचन। जाओ, आपने सीखा है, सीखना पड़ेगा, वचन तो सीखना ही पड़ेगा भाई, टाइम देना पड़ेगा। ऐसे ही आपको सपने में नहीं आएगा बाइबल सर के नीचे डालने से। हाँ, अच्छा आ गया, आज का वचन अच्छा था, मैंने
डाला था तकिया के नीचे, वो ऐसा नहीं आने वाला है। आपको टाइम लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ही बदल सकता है, कोई इंसान नहीं बदल सकता। शादी नहीं बदल सकती है, पैसा नहीं बदल सकता है। ये सब बेवकूफ़ जो बोल रहे, जो भी बाहर पैसा देगा तो बदल, कुछ नहीं बदलता है भाई, किसी का परिवर्तन नहीं होता है, सब चालाक लोग हैं। परिवर्तन परमेश्वर ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। आमीन। तो सीखिए इसके बारे में, घर जाके अभ्यास कीजिए, बाइबल पढ़िए, और देखो आप पढ़ते रहेंगे, मुझे नहीं मालूम, आप पढ़ते रहेंगे। आप चर्च आ रहे, इसके लिए हम बहुत अच्छा है, बात अच्छी है, अब सही जगह चुन लिया है। पॉपकॉर्न नहीं खा रहे, अच्छा है। किधर खेलने नहीं जा रहे, अच्छा है। आप लोग चर्च के टाइम पे चर्च, कोई लोग खेलने जाते हैं, नहीं, मैं तो इसके लिए अनुमति, मेरे से तो कुछ है ही नहीं, अनुमति भूल जाओ, मेरे को परमिशन लो नहीं लो। आप परमेश्वर के क्या बोलते हैं, परमेश्वर से लेखा दोगे आप, परमेश्वर और आपके बीच में हो। परमिशन की ज़रूरत नहीं, चर्च में आना नहीं आना, क्या परमिशन की ज़रूरत है? हाँ, आपको आना है बैठो, नहीं आना तो जाओ। क्या करना है मेरे को, मुझे क्या करना है? इधर 5 जन भी रहेगा तो मुझे करना ही है भाई, क्योंकि मेरा बुला हुआ है। 5 जन भी रहेगा तो ठीक है। आइए प्रे करते। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए और इस अवसर के लिए। हम सभी को जागरूक करना, सिर्फ आज इस वचन सुनने से ही नहीं, लेकिन प्रभु हमारा मन नया करना प्रभु। सिर्फ सुनने वाले ना बने प्रभु हमें, लेकिन ऐसा जगह जहाँ पे चट्टान पर घर हो, हर परीक्षा में बना हुआ है। आंधी तूफान बाढ़, फिर भी वो कुछ नहीं होता है उस घर को, लेकिन जो घर रेत पर बना हुआ है वो गिर जाता है, क्योंकि संसार में बांधते लोग, संसारिक है। अगर चर्च संसारिक है तो वहाँ पे कुछ बदलाव नहीं होगा, लेकिन चर्च में वचन है तो वहाँ पे बदलाव है। तो प्रभु हमें इस चर्च को, इस कलीसिया को वचन केंद्रित बनाना प्रभु, कि हम सुनने वाले भी बने और मानने वाले भी बने। हमारा मन कठोर ना हो। अगर आज तू हमसे बात कर रहा है तो हमारा मन कठोर ना हो। जैसे जंगल में जो है इजरायली लोग कठोर हो गए थे और वादे के देश में प्रवेश नहीं किया। प्रभु इनाम खो देंगे हम लोग अगर हम सीरियसली, गंभीरता से इस बात को नहीं लेते। तो हो सकता है हम लोग, शायद हमें स्वर्ग तो मिल जाएगा तेरे क्रूस की वजह से, लेकिन वो शाबाशी से हम मिस करेंगे। शायद हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर तू जानता है। वो मुकुट हम लोग उसके लिए नहीं कर रहे। तूने हमारा जीवन बदला है, तू वचन हमें, हमारा मन बदलता है, उसके लिए हम लोग करते हैं। उसका परिणाम हमें इनाम मिलता है, जो एक दिन मिलेगा हमें। वो दिन करीब आ रहा है कि एक दिन हमें वो शाबाशी मिलेगी, मुकुट मिलेंगे, राज्य करने का मौका मिलेगा। वो दिन निकट आ रहा है, क्योंकि हम लोग वचन से ये थे, बद्ध थे हम लोग, हम हटे नहीं, हम लोग स्थिर थे, क्योंकि वचन ने हमें स्थिर रखा। तो प्रभु हमारी अगुवाई करना। यहाँ पे अभी तक ये बातें नहीं समझी है तो सब लोगों को प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा, जैसे इज़ीकिएल को कैसे तू तराई में लेके आ गया, वैसे हमें तू लेके आना और सिखाना, वो जगह दिखाना प्रभु तेरे द्वारा। हमारे मन के अनुसार नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। अगर हम कुछ होने वाला हमारे ज़िंदगी में, तो ये बदलाव के लिए तू ही लेके आ सकता है। याकूब के जीवन में तूने बदलाव लेके आया प्रभु, तूने नाम उसका चेंज किया। उसने खुद प्रयत्न नहीं किया, याकूब ने खुद से संघर्ष नहीं किया बदलने के लिए। तूने उसका नाम चेंज किया और उसके नाम से इज़राइल पड़ गया। इस रात में हमें स्पर्श करना कि हम जो है अब्राहम के नहीं, लेकिन अब्राहम का परमेश्वर। हम याकूब के नहीं, लेकिन याकूब का परमेश्वर। अगर हम सिर्फ अब्राहम पर रहते थे, अगर हम याकूब पर रहते थे और ईशाक पर रहते थे,
तो हम आदमी पे टिके रहते थे। लेकिन हम जो है अब्राहम के परमेश्वर पर, याकूब के परमेश्वर पर और इसहाक के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। कई लोग सिर्फ आदमी के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन उस आदमी के ऊपर जो परमेश्वर है उस पर नहीं करते। कोई दोस्तों पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो दोस्त परमेश्वर जो विश्वास करते उस पर नहीं करते। तो प्रभु हमें अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग खड़े रहते हैं। बोलो जी। पहले प्रभु का राज ढूंढो और उसकी धार्मिकता, और ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, द्वार खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हालेलुया, 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 सिर्फ रोटी से कोई जिएगा नहीं, पर हर एक शब्द से जो परमेश्वर के मुख से आता है। हालेलुया, हालेलुया, सिर्फ रोटी से कोई जिएगा नहीं, पर हर एक शब्द से जो परमेश्वर के मुख से आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया गाना है ना। पहले हम परमेश्वर के दर्शन की खोजी करते हैं, उसकी रोटी की खोजी करते हैं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, लेकिन परमेश्वर से मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। सिर्फ उससे नहीं, लेकिन इससे ना। मत्ती का 4:4 में लिखा है,
जब मैं यंग था, जब बाइबल कॉलेज में जब सेवा करता था, बाइबल कॉलेज जब चाहता था, तो पास्टर मेरे लिए मेन केंद्र था। भले यीशु है, कोई तो चाहिए। यीशु तो दिख नहीं रहा है मेरे को, मुझे सिखाने वाला तो चाहिए कोई। अभी तक लोग यीशु का सपना देख रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे मैं पास्टर काल को देखता था, और पास्टर काल को इसलिए देखता था, उसकी आराधना नहीं की, लेकिन उसका जो परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर। अगर याकूब भी होता ना तो नहीं होता था। बाइबल में क्या लिखे मालूम है? याकूब का परमेश्वर, ईशाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर। अब्राहम सिर्फ बोला नहीं, ये अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, पास्टर काल का परमेश्वर। इसलिए मैंने निर्णय लिया, भले पैसा हो या ना हो, बीमार पड़ू या ना पड़ू, गया मैं। मुझे मिले, पैसे मिले या नहीं मिले, लोग पैसा मिलेगा तो जाते, काम करते, नहीं मिला तो चर्च छोड़ देते। नहीं, कुछ भी हो, पगार बढ़े या ना, कभी कभी पगार बढ़ेगा तो हम लोग नहीं। परमेश्वर, मैं पास्टर काल को वैसा देखा कि ये आदमी परमेश्वर से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? एंटीना किधर है पास्टर का? कहाँ पे? यहाँ पे। अगर आप ऐसा दोस्त देखोगे ना वहाँ पे, ऐसा वाला कभी मत देखो, ये एंटीना खराब है। अगर आपको ऐसे मित्र मिल रहे, गए आप काम से। लेकिन ऐसा तो आज ऐसा था, अगर पास्टर काल ऐसे, इसलिए आज मैं ऐसा हूँ, इधर आपको दिखा रहा हूँ रास्ता। आपके लाइफ में ऐसा कोई चाहिए? कोई बोलते पास्टर को क्यों बताना है? कुछ बताना ही नहीं। अरे भाई ऐसा मत करो, नहीं तो आप शायद हो सकते हैं शैतान को बता दोगे गलती से। हेलो, कभी कभी लोग बोलते पास्टर को मत बताओ, तो किसको बताओगे? अगर मैं किसी को गड़बड़ कर रहे तो अलग बात है, मत बताओ। आपको लग रहा है विश्वास नहीं है, मत बताओ, अलग बात है वो तो। क्या बोलते हैं राजकिशोर? लेकिन परमेश्वर के आदमी को ढूंढा आपके लाइफ में, क्योंकि कौन वाला? चतुर कनन, चतुर, ये बहुत चालाक है। इसको मदद की जरूरत, एक तो क्रॉस है, और परमेश्वर का आदमी चाहिए, आदमी परमेश्वर का दोस्त चाहिए। खुद से आप ठीक नहीं कर पाते, कभी कभी ना अपना खुद का ही नहीं दिखाई देता, अंधापन, पता है ना, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। खुद के जगह नहीं दिखते, दूसरे को दिखता है लेकिन आपको नहीं दिखता है। तो जब हम चर्च में आते हैं तो परमेश्वर उस जगह को रोशनी डालता है, वचन रोशनी डालता है। ठीक है, तो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम सभी को इससे कठोर ना होने के लिए, लेकिन घर जाके जैसी भी स्थिति में आराधना करते हुए बाइबल हम पढ़ सकते हैं। और सुनना है, खाली पढ़ना ही नहीं, लेकिन सुनना है कि तू क्या बोल रहा है इस वचन से। खाली हम पढ़ेंगे और मनन नहीं करेंगे तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन सुनना है कि तूने क्या कहा आज। इज़ीकियल से हम क्या सीखे, इब्रानी का 3:15 से हमने क्या सीखा कि मेरे घर के लिए, परिवार के लिए, काम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये सारे सवाल गूंजे प्रभु हमारे मन में, मशीन से भी ज़्यादा, परीक्षा से भी ज़्यादा तेरी आवाज़ जोरदार हो प्रभु, ताकि हम सही निर्णय लें, क्योंकि तेरा वचन ही हमें बदलता है। अंश अंश करके हम बदलते जाते। 2 कोरिन्थियों का 3:18 और रोमियो का 12:2 में भी हमारा मन नया होते जाता है। हम संसार के सदृश नहीं, लेकिन हम तेरे वचन सुनते ही हम नए बनने का, हम तेरे बदलते जाते हैं। हम लोग, वचन हमें बदलते रहता है। हमें मदद करना प्रभु, समझने के लिए, सोचने के लिए, विश्वास के लिए। अगर कुछ हमारे से गलती हुआ है तो उसके लिए क्षमा करना। आज हम क्षमा मांगेंगे प्रभु, कल नहीं, परसों नहीं, सुधरेंगे तभी नहीं। आज तो हमसे क्या कह रहा है? आज तो हमसे विश्वास चाहता है, आज तो हमसे वचन सुनना चाहता है, आज तो हमसे क्षमा आज चाहता है। आज हमें ग्रेस चाहिए, कल के लिए नहीं। आज हमें ग्रेस चाहिए, अभी हमें ग्रेस चाहिए, कल के लिए नहीं।
आज हमारे लिए अनुग्रह काफ़ी है। तो प्रभु ये आज के लिए हमें मदद करना, सभी को सुरक्षित रखना इस वचन के द्वारा, समझाना, घर जाके तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु उन्हें जागरूक करना, ताकि हमारे चर्च में जागृति आए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।